Let us move further. I'm starting a poem today from your book. The next poem, that is the Lake Isle of Innisfree. The Lake Isle of Innisfree. This poem is actually a thought. एक ही सोच है. A different poem. Maybe the poet, जब वो छोटा बचपन में, when he was young, he used to stay in a place called Innisfree. Innisfree is the name of a place. And there he, जहां भी उसका घर था, wherever he was living, शायद वो जो घर था, that was near a lake, very common, very cool, very calm and composed. बिल्कुल शांति वाली जगह. और आपको पता है कि द प्लेस वेयर वी नॉर्मली, आजकल हम जो यहाँ रहते हैं, दे आर ऑल कंप्लीटली chaosed. शोर शराबा, इट्स वेरी कॉमन. आवाज आना मशीनों की, मूविंग ऑन द रोड्स, जस्ट वी आर ओनली मूविंग. परहैप्स जब हमें छुट्टियां मिलती हैं तो हम क्या करते हैं? ईदर वी गो टू आवर विलेजेस और वी गो टू सम सीरीन प्लेस. सीरीन मतलब बिल्कुल शांत, जहां पे कोई आवाज नहीं, या जहां माउंटेन्स आर देयर और बीचेस आर देयर. व्हाई डू वी वांट टू गो देयर? व्हाई डोंट वी वांट दैट कि हम 3-4 दिन के वेकेशंस लेके घर के अंदर रहें? Because we want to move from that boredom, that monotonous life. मोनोटोनस का मतलब क्या होता है? मोनो मतलब सिंगल, एक ही तरफा, नॉट द डेली रूटीन. तभी हम वेकेशंस बनाते हैं ना. we go for vacations. We want to go near the nature, wherever you are going, irrespective. सबकी अपनी पसंद होती है. Some wants to go to the mountain, some wants to go to the riverside, some wants to go to some other places. Like if you ask me, I'm more happy towards the beaches. मुझे beaches वाले areas अच्छे लगते हैं. That depends on person to person. And of course, जब मैं छोटी थी, when I was small, तो definitely हमारा जो एक नानी के घर जाना, that was an old time. आजकल बहुत कम होता है. People don't get time. Even they get time, they are not able to go. तो शायद W.B. Yeats, William Butler Yeats, the poet's name, he used to stay there and now he wants to go there. अब वो बड़ा हो गया है तो वो सोचता है कि मैं वहां चला जाऊं. तो वहां जाकर करना क्या है? He wants to build a small house, बिल्कुल छोटा सा केबिन, छोटा सा हट. ऑफ कोर्स भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी. तो ही वॉन्ट्स टू हैव द फार्म बीन लगाना चाहता है, साथ में हनी कॉम, एंड देन लिव देयर विदाउट एनी ट्रबल. कि डिस्क्राइब्स कि वहां की जो मॉर्निंग है वो कैसी होगी, वहां का जो आफ्टरनून है वो कैसा रहेगा, when it is evening or night तब कैसा रहेगा, what kind of sounds he would be able to hear. And he wants to move away from this fast moving life of city. So there is a contrast of city and village or countryside, you can say in another word, कि जो कंट्री साइड है यानी कि रूरल प्लेसेस जहां पर पानी है, झरना है, छोटा सा मतलब कि फॉरेस्ट है, नियर द फॉरेस्ट, वहां पर एकदम यू आर टू द नेचर. And in the city, of course, it's a complete contrast where there are buses, there is rush, the grey pavements, moving on life. तो
एट द लास्ट ऑफ द पोएम, यानी कि एंडिंग जब पोएम की होती है, तो ही शोज दिस कंट्रास्ट. तो दैट इज दिस पोएम, द लेक आइल ऑफ Innisfree. ISLE, we would be spelling it as Isle. वैसे क्लास 9 आइल जो है, इट इज ऑल्सो, इफ यू हैव गॉन, मतलब कि हम लोग बसेस में जाते हैं या फिर एरोप्लेन में जाते हैं, तो दो जो सीट्स के रो होते हैं उनके जो बीच में जो एरिया जाती है, दैट्स अ आइल एरिया. वैसे तो आइल इट इज देयर, बट हेयर इट इज नॉट. इट इज अबाउट द, इट इज ऑल्सो द, इट इज द नेम ऑफ अ लेक. So let us begin with the poem, The Lake Isle of Innisfree. Over the screen, you can see the mind map of the poem. The poem is written by W.B. Yeats. याद रखना है, because most of the time this question, एक आपका जो विंड पोएम है और एक ये वाले जो पोएम है, इसके पोएट के नाम आए हुए हैं. This is an image which has been created on the upper side. अगर पिक्स देखोगे तो there is a small केबिन और हट, और उसके जो बाहर फेंसेस लगे हैं, अ काइंड ऑफ, ही वांटेड टू प्लेस द रो ऑफ बीम, वो यहाँ लगा है. तो दिस इज व्हाट ही वांट्स टू एक्सप्लेन, कि ही वांट्स टू लिव इन एन एरिया जहां एकदम खामोशी है. द सेटिंग इज अ पीसफुल स्मॉल हट नियर वाटर, and we have many poetic devices which we would discuss once we are complete with the poem. एक बार हम poem पूरा कर ले, उसके बाद हम लोग करेंगे. The next is the summary, a very short summary, and it is about the boyhood. जब शायद वो ऐसी जगहों पर रहता था, तो now he wants to go there, live alone. He wants to grow beans, honey. He wants to live in a very peaceful surrounding without any noise, to escape the artificial life of city. In the blue box, it is given, the well-known poem explores the poet's longing for the peace. मतलब he has been yearning for the peace. वो एकदम खामोश, शांत रहना चाहता. Tranquility, again, tranquility is of course calmness. Tranquility का मतलब होता है calmness, बिल्कुल शांति, composed. A place where he spent a lot time as a boy. The poem is a lyric. Maybe it is a part of your question. Now he is writing it in his own words. So I, जो ये word I है, it is for the poet. I will arise, मैं उठूंगा, and go now. Where? Go to Innisfree. He would go to Innisfree, that place, and a small cabin built there. Or I would be building a small house over there. Small cabin मतलब बहुत छोटा घर. And what would it be? It would not be of bricks. It would not be of cement. मतलब उसका यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? He doesn't want a house which is made of cement or the bricks. He wants it to be made of clay and wattles made. He wants to make, और wattles क्या होते हैं? अभी ऊपर आपको दिखाया था, the sticks. ये जो sticks है ये, और ऊपर जो छत होती है, that is, if you have seen some houses with the sloping one, ऐसे आपके छत होते हैं और उनमें ऐसे ये बने होते हैं, वैसा.
9 bean rows will I have there? मतलब he would be planting the rows of bean. मतलब वो जो है बीन के जो है रो लगाएगा, because he would be also require food, so he would plant some food over there, some crops over there. And a hive for the honey bee. Also he would harvest the honey and live alone. और वहां पर वो कैसे रहेगा? बिल्कुल अकेला, without anyone, in the bee loud glade. Now what is that bee loud glade? जहां पर the bees are making the noise, the bees are making the buzz, मतलब कि जो बी की आवाज है वो उनके साथ रहना पसंद करेगा. He doesn't like the noise of the what you call as city, but of course he wants to live in a place where he is able to hear the nature, जहां पर वो नेचर के साथ रहना पसंद करेगा. तो ये जो बी लाउड ग्लेड है, दिस हैज कम इन द एग्जाम. It has come in the exam. That is bee making buzzing sound, you can say. Because when he would be, एक bees होगा वहां पर होगा तो it would make some noise. And I shall have some peace there. मतलब वहां पर he would be all alone without any noise. He would be not disturbed. तो शायद उसको जो है वहां पर थोड़ी शांति मिले. For मतलब यहाँ पर for is for because. यहां पर जो for लिखा है, this is because. Peace comes dropping slow, dropping from the wheels. वैसे तो क्लास 9 व्हील्स का मतलब होता है घूंघट, समथिंग विच कवर्स योर फेस. व्हील्स होता है कवरिंग, व्हील्स होता है कवर, किसी चीज को छुपाना. ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स. मतलब सुबह से लेके शाम तक धीरे धीरे देयर वुड बी पीस. Dropping from the wheels of the morning to where the cricket. Cricket here is not the play. Yahan cricket is not the play. It is a male insect. It is a male insect. And there midnight is a glimmer and noon a purple glow. मतलब he has described morning कैसे होती है, दोपहर कैसे होती है, शाम कैसे होती है, and evening कैसे होती है. In the morning he would be hearing to the male insect sounds. In at midnight there would be glimmer. यहाँ पर midnight all is a glimmer is personification. बट यहाँ पर उसके कहने का मतलब है कि रात में जहां stars are twinkling, where there is clear sky, there is clear sky with stars. There midnight is all a glimmer and noon a purple glow. मतलब दोपहर को there would be glow because of the nature, it would look purple in color. And evenings full of the linnet's wings. Again, linnet is a bird, उसकी आवाज. और शाम को he would be hearing the sounds of the birds, their the wings fluttering, जो पंख है उनके फड़फड़ाने की आवाज जो है वो. It's a linnet is a small
I will arise and go now. For always day and night, I hear the lake water lapping with low sound by the shore. वो कहता है कि अब मैं जा रहा हूं. मतलब यहाँ पे उसने सेकंड पैराग्राफ में he has explained कि how he would feel when he goes to that place. मतलब पहले पैराग्राफ में he has told that what he intends to do. Second paragraph, he has explained कि how he would be enjoying that tranquility. उस पीस को, उस ट्रैंक्विलिटी को वो कैसे एंजॉय करेगा. मतलब व्हाट वुड बी द मॉर्निंग लाइक, व्हाट वुड बी द नून लाइक, व्हाट वुड बी द इवनिंग लाइक एंड व्हाट वुड बी द नाइट लाइक. मॉर्निंग में व्हेन ही वेक्स अप he would be hearing to the male insect sounds, मतलब वहां पर आवाजें आएंगी. दूसरी तरफ रात को एकदम क्लियर स्काई होगा. he could see the stars shining. यहाँ पर ग्लिमर वैसे होता बच्चा शाइन, लेकिन यहाँ द मिडनाइट ऑल अ ग्लिमर इज अबाउट द स्टार्स शाइनिंग इन द स्काई. एंड ड्यू टू द noon light it would be purplish in color. And evenings full of the linnet's wing. And evening he would be hearing to the birds which would be moving back to their nest. वो सब अपने अपने घर जा रहे होंगे. उनके पंखों की जो फड़फड़ाहट है उसको वो मतलब कि he wants to go. The next is then he says now I want to go. I will arise. I will arise मतलब I'll stand up. I'll stand up. And go to Innisfree. Why? Because all the time, for again I have told you, यहाँ पर for is not उसके लिए. For here is because. For यहाँ पर जो है it is used in the reason sense. Because all the time, always day and night मतलब all the time उसको जो है वो आवाज बुला रही है. मतलब he is able to hear the sound of the lake water lapping मतलब striking against. किसी चीज के ऊपर जब पानी जोर से पड़ता है चपचपाहट, उसको यहाँ पर lapping कहा गया है. He is able to hear the striking of the water. Which is repeatedly coming in his mind. मतलब those noise, वो जो voice है, it is calling him. Those voices are attracting him. While but actual में अगर वो देखें अभी मतलब the present situation, he is actually standing on the road. While I stand on the roadway, मतलब शायद, और on the pavements gray, मतलब वो जो pavement होता है, the raised area which is grayish in color. Why it is grayish in color? Made of cement. ऊपर आपको मैंने बताया था कि he wants to make something of clay and wattle. यहाँ पर he has taken the contrast. यहाँ पर उसने बिल्कुल उसको contrast किया है कि he right now he is standing on a roadway or the pavement which is grayish in color. I hear it. मतलब it क्या? वो जो इननेस मतलब की फ्री की जो आवाजें हैं वो सब चीजें he is able to hear it in the innermost part of his heart. Heart core मतलब innermost part, core मतलब अंदर. I hear it, it means the noise, the voice, वो जो आवाज है इननेस फ्री की, he is able to hear it somewhere in the innermost part of the heart. मतलब अभी तो उसका कहने का in another way it means that right now he is actually standing on the pavement, but he is hearing those noises, those voices
of the linnet, of the cricket, of the bee buzz, everything somewhere in the. Yani ki this is his heartful wish. In another word, this is his heartful wish. What is the heartful wish? To go to Innisfree. वो उसकी मतलब कि that is his desire, that is his heart's desire that he wants to go to Innisfree. Though right now he is standing on the pavement, but he wants to go to Innisfree. So this is the poem, the lake, the lake isle of Innisfree. Right? So in a nutshell, if we say the poet, so let us quickly have it in the nutshell. In the first paragraph, the poem is divided into 3 para, right? In the first, he wants to tell about a place where he might have spent his childhood. जब वो बच्चे थे, तो शायद वो वहां पर रहते थे. So he wants to tell about that area. This is which is called as Innisfree. And what is his desire is he wants to go to a place जो जिसका नाम है Innisfree. वहां पर एक लेक है, लेक आइल. उसके पास में, नियर दैट लेक, ऑन द शोर यू कैन से, मतलब नदी किनारे जैसे हम बोलते हैं, वैसे लेक के किनारे ही वांट्स टू बिल्ड अ स्मॉल केबिन, स्मॉल हट. एक छोटा सा वो एक हट बनाना चाहता है. एंड दैट शुड बी मेड ऑफ द क्ले एंड वाटल्स. अगर आपने वैसे घर देखे हो, दिस वन, तो जो इनके ऊपर ये चढ़ते हैं ना, दीज आर ऑल ऐसे होते हैं, ये दे आर द स्टिक्स, दे आर कॉल्ड एज battles. 9 bean rows will I have there. Will I have there means he would plant the bean in a row, जिसमें 9 rows होंगे आपके. There would be 9 rows. And also a honeycomb. एक honey bee के लिए honeycomb भी लगाएगा. And there he would be enjoying the life with the sounds of the bees buzzing. मतलब ये वो futuristic बता रहा है. Now then he tells what are the, वहां पे सुबह कैसे होती है, दोपहर कैसे होती है, शाम कैसे होती है और रात कैसे होती है. Right? और I shall have some peace there, for peace comes dropping slow. मतलब वहां पर जब मैं रहूंगा, when I would stay there, मतलब he wants to say when he would be living there, he would be enjoying the peace. I shall have some peace, मतलब he would be feeling the peace which comes slowly, gradually from morning till evening. मतलब सुबह से लेके शाम तक कैसे वो उस पीसफुल चीज को एंजॉय करेगा. So what he says is dropping from the wheels of the morning. Wheels मतलब कि मैंने जैसे बताया कवर, घूंघट. यहाँ पे when the clouds clear और सुबह हो जाती है, सुबह जब होती है, when the clouds clear and there is a clear sky, and in the morning when the cricket, a small insect, a male insect, it would be singing. यहाँ पर sing का मतलब ये है कि it would be making its noise. तो मॉर्निंग वहां पर कैसे होती है, इट इज बिट क्लाउडी. उसके बाद द क्लाउड्स जो होते हैं वो मूव हो जाते हैं, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग. मतलब फर्स्ट इट इज क्लाउडी एंड देन वो जो क्लाउड्स होते हैं दे मूव एंड यू कैन हेयर द इंसेक्ट क्रिकेट मेकिंग द साउंड्स. देयर मिडनाइट ऑल अ ग्लिमर. मतलब रात वहां पर कैसे होती है, रात को एकदम क्लियर स्काई एंड द स्टार्स आर शाइनिंग. ग्लिमर मतलब शाइनिंग.
एंड दोपहर बिकॉज तेज धूप होती है तो इट लुक्स पर्पलिश, क्योंकि ब्लू कलर स्काई होता है तो एकदम पर्पलिश सा कलर लगता है। एंड इवनिंग्स जो है, यू कैन हेयर द बर्ड्स मूविंग बैक टू देयर नेस्ट, तो उनके पंखों की जो आवाज होती है, लिनेट इज अ बर्ड, लिनेट इज द नेम ऑफ अ बर्ड, तो वो बर्ड की जो पंखों की आवाज होती है वो उसको सुनाई देगी। यानी सुबह जब उठेगा तो क्लाउडी होगा, उसके बाद एकदम से क्लियर होगा, द मतलब कि द इंसेक्ट्स विल बी बजिंग, देन दोपहर होगी एकदम खामोशी रहेगी, दोपहर तेज धूप आएगी, शाम को जो बर्ड्स हैं दे माइट बी मूविंग बैक टू देयर नेस्ट, और रात को एकदम क्लियर स्काई होगा। मीन्स देयर वुड बी नो हज बज, देयर वुड बी नो हजल बजल, कोई भागा दौड़ी कुछ नहीं होगी, द नेचर वुड बी देयर ऑल अराउंड। देन ही सेज आई विल अराइज नाउ एंड गो नाउ, मतलब आई एम स्टैंडिंग, अब मैं जाता हूं, क्योंकि दिन रात फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, मतलब because all the time he is able to hear that water which is striking against the shore, वहां पर जो लेक का जो किनारा है उस पर जब पानी गिरता है, the striking of the water, he is able to hear the voice। लेकिन अभी फिलहाल जब ये लिख रहा है, जब ये बोल रहा है, he is actually standing on a roadway, he is actually standing on some pavement। और ये जो सारी आवाजें हैं अबाउट द लिनेट, अबाउट द क्रिकेट, अबाउट द लेक, ये सब ही इज एबल टू महसूस कर रहा है, ही इज एबल टू फील इट इन हिज डीप हार्ट, ये सब चीजें वो महसूस कर रहा है। बट ऑल दीज, मे बी ही वॉज वेन यंग, वेन ही वॉज अ बॉय, ये सब चीजें उसने शायद वहां पर देखी थी जिसको वो दोबारा एक्सपीरियंस करना चाहता। So that is the poem what we call as the Lake Isle of Innisfree. In another word, we can say the beauty of nature provides us a joy forever. एक और पोएम है जो क्लास 12 में है, दैट्स रिटन बाय, मतलब वो तो स्पेसिफिकली जॉन कीट्स का है, विच सेज द थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो जो ब्यूटी होती है ना नेचर की, दैट ऑलवेज गिव्स यू जॉय, that always provides you peace, right? So now let us quickly move to the poetic sense. First of all, if you see the rhyming scheme, तो Innisfree, honey bee, दोनों एक जैसे, and maid and glade, ये दोनों एक जैसे, तो this means a, यानी A B is the rhyming scheme. The same goes for second paragraph. Slow sings glow wings. Slow A sings B. Glow A wings B. A B A B. Day shore gray core. A B A B. So the rhyming scheme we can say is A B A B. Right? Next, I will arise and go now. And go to Innisfree. If you look in here, तो जो आपका go है, it has been repeated. The word go is repeated. So repetition. And a small cabin built there of clay and wattles made. तो इसके अंदर अगर आप देखो तो the vowel A is repeated. Small cabin, clay, wattle made. So it is assonance. Assonance क्या होता है?
जब कोई वॉवल आपके एक लाइन के अंदर साथ में रिपीट हो रहा। 9 beans row will I have there, a hive for honey bee। सबसे ज्यादा पेपर के अंदर आया भी हुआ है। अगर ये दिस इज आपका इलेक्ट्रिशियन। have, hive, honey, have, hive, honey, the letter H is repeated, the letter H is repeated, and live alone in the bee loud glade. Then, and I shall have some peace there, for peace comes dropping slow. So in this, the letters, first of all, so the word peace is repeated. Dropping from the wheels of the morning to where the cricket sings. In this, if you see, the vowel I is repeated. The vowel I is repeated. So it is assonance. And also class 9, cricket sings. जो आपका cricket sings है, it is personification because the insect has been said like singing. अब insect जो है वो गाना नहीं गाता है. He is not, अमित त्रिवेदी और अरिजीत सिंह, तो वो गाना नहीं गाता है. यहाँ पर the sound of the cricket has been said like a song. तो it is personification also. And wheels of the morning, अगर हम सिर्फ wheels of the morning को लेते हैं तो यहां पर wheels of the morning का मतलब है the morning which comes after the cloudy. It is the cloudy morning. So it is metaphor. It is metaphor. Wheels of the morning means cloudy morning. So here it is metaphor. And there midnight is all a glimmer and noon a purple glow. Again in midnight and glimmer there is the letter I is repeated. Assonance. An evening full of the linnet's wings. Same. I will arise and go now. For always day and night, I hear the lake water lapping with low sounds by the shore. Now in this, यहाँ पर आपके दो poetic device हैं. First is, अगर आप देखो, I will arise, I hear. कभी भी किसी भी पोयम के अंदर कोई भी लेटर और लेटर्स इफ इट इज रिपीटेड इन द कॉन्सिक्वेंट लाइंस, मतलब अगली लाइन में आ रहा है, जैसे इसमें आ रहा आई विल अराइज आई हेयर, तो दिस इज कॉल्ड एज एनाफोरा. एंड नेक्स्ट इज द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड, तो दिस इज आपका electrician. The letter L is repeated in the beginning. Lake lapping low. Lake lapping low. The letter L is repeated. While I stand on the roadway or on the pavement's gray, I hear it in deep heart's core. But he is able to again hear and heart. In this line, it is again electrician. And ये जो उसने बनाया है, the image he has created, कि वहां सुबह कैसे होगी, वहां दोपहर कैसे होगी, शाम कैसे होगी, it is called as imagery.
मतलब मॉर्निंग कैसे रहेगा, शाम कैसे रहेगी. ही हैज ट्राइड टू क्रिएट एन इमेज. उसने एक इमेज जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की. So these are some of the poetic devices that we have. First, we have repetition, assonance, alliteration. Then, अगर हम देखते हैं cricket sings, तो wheels, morning, cricket sings, अगर ये सारा मिलके आता है तो ये आपका assonance भी है. लेकिन wheels of the morning is metaphor. It's for the cloudy morning. And cricket sings is personification क्योंकि cricket is an insect and it has been personified like the human. Then evening full of the linnet wings, the letter I is repeated again assonance. In the next, I hear the I hear is anaphora क्योंकि जो I जो है it has been repeated. Then lake lapping low, alliteration. I hear it in the deep heart score. Hair and heart again is H. It is alliteration. These are some of the poetic devices. We also, अगर हम देखते हैं, तो first line, I will arise and go now, and I will arise and go now जो है, it has been repeated in 2 stanzas. अगर आप देखो तो वो 2 stanza के अंदर जो है, वो repeat हुआ है पूरी जो line है. Isn't it? In the beginning also it is written, I will arise, and again it has been written, I will arise. पहले में तो उसने Innisfree का नाम दिया, second में he has said that he all the time he hears that sound. So these are some of the poetic devices which we have in this particular, what you call as poem, The Lake Isle of Innisfree.